आप सभी को जेएमसी की आज का प्रियो मनन का विषय है मन का आनंद। जो वचन नीति वचन 17 के उसके 22 वचन में लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। प्रियो, मन के आनंद के द्वारा हमारे शरीर पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। प्रियो, आनंदित मन एक ऐसा मन होता है जो प्रभु में हमेशा खुश रहता है। प्रियो, आप अपनी सेहत का ख्याल सिर्फ अच्छे भोजन, अच्छे व्यायाम, पर्याप्त नींद से ही नहीं रख सकते हैं। अगर आपके पास सब कुछ सुविधाएं हैं, अच्छा आहार है, लेकिन मन का आनंद नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। प्रियो, एक इंसान पैसे से खुश नहीं रह सकता है। पैसों के द्वारा अपने आप को सुखी नहीं रख सकता है जब तक उसके मन में आनंद नहीं है। प्रियो, हम में से ऐसे अनेक से लोग हैं जो आनंदित नहीं रह पाते हैं, जिनका जीवन निराशा में है, जिनका प्रतिदिन का जीवन उलझनों में व्यतीत हो रहा है, जो अपने आप को निराशाजनक महसूस करते हैं। प्रियो, इस संसार में लोगों को आनंदित होकर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। लोगों की जिंदगी भागम भाग हो रही है। प्रियो, हमारे पास मन का आनंद होना बहुत जरूरी है। अगर मन का आनंद नहीं है तो आपका जीवन फिर बेकार है। अगर मन का आनंद नहीं है तो आप अपने जीवन में सुख को, खुशी को फिर महसूस नहीं कर पाएंगे। प्रिय, परमेश्वर ने आपको एक अनमोल जीवन दिया है, एक बहुमूल्य जीवन दिया है, और इस बहुमूल्य जीवन में, इस अनमोल जीवन में आपको आनंदित रहना है। मन में से सारी चिंताओं को निकालकर, सारी फिक्र को निकालकर एक आनंदित जीवन जिए। प्रियो, यह जीवन बहुत ही थोड़ा है। यह जीवन बहुत ही कम समय तक का है। इसलिए जब तक जिए हमें आनंद के साथ जीना है, अपने परिवार के साथ आनंद का जीवन जीना है। प्रियो, आनंद सबसे अच्छी औषधि है, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। अगर एक व्यक्ति में आनंद नहीं है तो वह चिंता करते करते सूख जाएगा, वह कमजोर हो जाएगा। प्रियो, आनंदित मन सदैव आपके सेहत को भला चंगा रखेगा। आनंद आपके जीवन को ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप आनंदित रहते हैं तब आपका पूरा शरीर अच्छी तरह से कार्य करता है। आप में किसी भी बात की निर्बलता फिर नहीं रहती है। अगर आपका मन आनंदित है तो आपका पूरा शरीर भी आनंदित रहेगा। अगर प्रिय सोचिए, आपका मन निराशा में है, डिप्रेशन में है, तो आपका पूरा दिन सारा चिंता में जाएगा। इससे प्रियो, केवल एक दिन ही नहीं, हमारे कई हफ्ते, कई महीने, कई साल खराब हो जाते हैं और इस बात को हम समझ ही नहीं पाते हैं। प्रियो, प्रभु ने अगर ये हमें जीवन दिया है तो हमें इसमें आनंदित रहना है। अपने आप को निराशा का शिकार होने मत दीजिए। अपने मन को निराशा के हाथों में मत सौंपिए। सदैव का आनंद उठाएं। प्रिय, हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत चिंता करते हो, बहुत निराशा में
लेकिन प्रियो, इस बात का जरूर ध्यान दें कि आप निराशा में हैं। इससे आपका नुकसान हो रहा है। इससे कोई फायदा नहीं, बल्कि आपका नुकसान हो रहा है। आप शारीरिक रूप से सूख रहे हैं। आपका स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्रियो, मन के आनंदित रहने से हमारा शरीर खिला रहता है, हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है। मन का आनंद प्रियो सबसे अच्छी औषधि है। इसे आज ही अपना ले, इसे आज ही स्वीकार कर ले। अगर आपको इस वचन को सुनते दौरान ऐसा लग रहा है कि आप आनंदित जीवन नहीं जीते हैं, आप रोज निराशा में रहते हैं, आपकी सुबह निराशा से होती है और फिर रात निराशा में कटती है, तो यह वचन फिर प्रियो आपके लिए है। आज इस वचन के द्वारा फिर परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि आनंदित रहें। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको एक आनंदित भरा जीवन जीने के लिए कहा है। अगर आप प्रभु में हैं, तो निराशा फिर आपके जीवन में नहीं रहनी चाहिए। आप दुखित हमेशा नहीं रहने चाहिए। प्रभु ने आपको एक प्रसन्नता का जीवन दिया है। प्रियो, वचन में लिखा है फिलिपियों 4 के उसके 4 वचन में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रियो, प्रभु में एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, लेकिन सदा का आनंद है। आप प्रभु में सदा का आनंद उठाते हैं। प्रियो, जब आपका मन आनंदित रहेगा, तब आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। जब आपका मन आनंदित रहेगा, तब एक आप अच्छे विचार सोचेंगे। प्रियो, दुखी मन, निराशा से भरा हुआ मन नकारात्मक विचार सोचता है, क्योंकि आनंद है नहीं, चारों तरफ से दुखी है, तो फिर दुखी बातें ही सोचते हैं। प्रियो, मसीही आनंद एक आज्ञा है। प्रियो, अपने आनंद को व्यर्थ की बातों में लुटने मत दे। आप अपने आनंद को व्यर्थ की बातों में न खोएं और सदैव आनंदित रहें, क्योंकि आपके स्वर्गीय पिता यही चाहते हैं कि उनकी संतानें आनंदित जीवन जिए, उनकी संतानें खुश रहें। आप प्रियो प्रभु में प्रतिदिन का आनंद ले सकते हैं। प्रभु में वास्तव में प्रतिदिन का आनंद है। प्रियो, जो लोग प्रभु को जान चुके हैं, जो लोग प्रभु की बातों को समझ चुके हैं, वे लोग प्रतिदिन का आनंद उठाते हैं। बेशक उनके चारों ओर की परिस्थिति बिगड़ी हुई हो, लेकिन फिर भी वे आनंदित रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वायदों पर यकीन है। आप भी प्रियो परमेश्वर के वायदों पर यकीन करते हुए और परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और अपने जीवन में प्रतिदिन का आनंद उठाएं, क्योंकि मनुष्यों के लिए यही सबसे उत्तम है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के वचनों से प्रभु आपने हम में से हर एक जन से बात किया कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। प्रत्येक जन प्रभु एक आनंदित जीवन जी सके। प्रभु आप में प्रतिदिन का आनंद है। हम सदैव आप में एक आनंद भरा जीवन जी सके। हमारे आनंद को हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। हम हर दिन हर समय आनंदित रह पाएंगे, क्योंकि हमारी निराशा की बातें अब समाप्त हो चुकी हैं। उदासी की बातें जाती रही। हमारे विलाप को आपने प्रभु
नित्य में बदल डाला है, इसलिए अब हम आनंदित रहेंगे। आपकी दया से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसे हमारे जीवन में प्रभु कृपा कीजिए, हमारी मदद कीजिए। आपकी अगुवाई में प्रभु हम बढ़ते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।